वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने एक्सरसाइज शुरू किया हुआ था, एक्सरसाइज फर्स्ट 9th मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी के अंदर, जिसके अंदर हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए थे। और आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट क्या है? आर द पॉइंट्स एम ए एंड जी, जिनके आपको वैल्यू दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स के, आर ऑन स्ट्रेट लाइन। आपको ये पता करना है कि क्या ये पॉइंट एम ए जी एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। कंडीशन इसने ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि आपको प्लॉट नहीं करना, विदाउट प्लॉटिंग आपको ये क्वेश्चन को आंसर करना है। तो उसके लिए बच्चे आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स। जब कभी भी आपको ये पता करना हो कि कोई भी जो पॉइंट दे रखे हैं वो स्ट्रेट लाइन पर हैं या नहीं है, तो उस समय पर आपको स्लोप निकालना है। और स्लोप की वैल्यू, अगर जैसे यहाँ 3 पॉइंट दे रखे हैं एम ए एंड जी, तो इनकी आपस में हम स्लोप निकाल के देखेंगे। और अगर स्लोप की वैल्यू सेम आती है, ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ स्लोप इज सेम देन द पॉइंट्स आर ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा रूल हो गया यहाँ पे कि अगर आपके स्लोप की वैल्यू सेम आती है, तब आपका जितने भी पॉइंट दे रखे होंगे 2, 3, 4 इस तरीके से, तो वो हमारे क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन पे होंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को यूज करके आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। पॉइंट आपको गिवन है एम ए एंड जी। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं ए जी ए एम का, या कोई भी इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए एम का स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने कहा है y2 माइनस y1, इसका मतलब सेकेंड पॉइंट y2 और फर्स्ट पॉइंट y1। तो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 4 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x2 यहाँ पर और ये हो जाएगा x1। तो 0 माइनस 3, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 4/3। तो ए एम का स्लोप हमारा कितना आ गया, 4/3। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट स्लोप। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं इसके अंदर ए जी के अंदर, ठीक है, या जी ए के अंदर भी लिखा जा सकता है, देयर इज नो इश्यू। तो उस कंडीशन में आपका अब ये x2 y2 की तरह काम करेगा, ये x1 y1 की तरह काम करेगा। तो यहां ध्यान से देखेंगे तो आप लिखेंगे y2 माइनस y1, इट मीन्स 8 माइनस 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, इट मीन्स 6 माइनस 0, इट इज अगेन 8/6। और ये 2 से कट जाएगा तो ये बचेगा 4/3। तो ध्यान से देखो, ये स्लोप भी हमारा 4/3 है, ये स्लोप भी 4/3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला के हिसाब से हमने स्लोप निकाला, और फॉर्मूला के हिसाब से हमने ये देखा कि स्लोप अगर सेम आता है तो वो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं पॉइंट हमारे। तो यहाँ दोनों स्लोप सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट एम ए और जी जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको, चेक इफ द पॉइंट्स आर, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -5 एंड -1, एंड अगला पॉइंट है हमारा बी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास -2 -5, और उसके बाद हमारा पॉइंट है सी, जिसके कोऑर्डिनेट बेटा दे रखे हैं 4 एंड -12। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चेक इफ द पॉइंट्स आर बी एंड सी ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका कि क्या ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हैं, और अगर हैं तो इनको आपने प्लॉट करके जस्टिफाई भी करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, हमने अभी किया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसको हम सोल्व करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि क्या इन पॉइंट्स के बीच में स्लोप जो डिफाइन हो रहा है वो हम लोग आंसर कर सकते हैं। जैसे पहला कॉम्बिनेशन बनाते हैं आर बी का, तो स्लोप ऑफ आर बी क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका x2 y2, दिस इज x1 y1। तो सबसे पहले आप y2 माइनस y1 करेंगे, तो -5 -1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करेंगे, तो -2 माइनस ऑफ -5, तो ये बन जाएगा आपके पास -5 + 1 -4 डिवाइड बाई -2 + 5 + 3। तो आपका पहला स्लोप वैल्यू कितना आ गया, -4/3। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा हम निकालते हैं बी एंड सी का। तो स्लोप ऑफ बी सी, इसका निकालेंगे तो ये एज एक्ट करेगा x2 y2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -12 -2 डिवाइड बाई 4 -5। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे,
-12 ये प्लस का 2 हो जाएगा तो ये बचेगा -10, डिवाइड में ये प्लस हो जाएगा तो 9, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 10/9। इसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं आर एंड सी का। तो आर सी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसके अंदर हमारा वैल्यू क्या बन रहा है। वैसे भी ध्यान से देखो कि स्लोप ये दोनों ही डिफरेंट आ गए, तो यहाँ से भी आप जस्टिफाई कर सकते थे कि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। तीसरा पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हैं आंसर करने के लिए, अदरवाइज किन्हीं दो का निकाल के देखोगे, अगर वो दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तब भी आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो तीसरा भी आप निकाल सकते हैं, बाकी कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। अब इसका अगला पार्ट क्या कहता है कि आपने अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई करना कैसे है, प्लॉट करके करना है। तो प्लॉटिंग भी कर लेते हैं और प्लॉटिंग में भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये पॉइंट हमारे स्ट्रेट लाइन पे एक्चुअल में हैं भी या नहीं। तो उस तरीके को देखिए, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। पहला पॉइंट आर है -5 -1, तो -5 एग्जिस्ट करेगा 1 2 3 4 5, ये -5 हो गया और -1 यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट बेटा हो जाएगा आपका पॉइंट आर। अगला पॉइंट है पॉइंट बी -2 -5, -2 यहाँ पे आएगा, -5 आएगा 3 2 3 4 5 यहाँ पर इस जगह पर, तो दिस इज आवर पॉइंट बी। उसके बाद में अगला पॉइंट है 4 एंड -2 +4, 1 2 3 4, दिस इज 4 और -12 कहीं जाके यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो ये ध्यान से देखोगे तो ये इस तरह से लाइन जा रही है, तो ये पॉइंट इसके अंदर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन कंसिडरेशन नहीं हो सकता। तो ये इसका जस्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये टेबल दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इज एम इज मिड पॉइंट और नॉट, ठीक है। एस और टी के अंदर जो एम है, ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इनके अंदर क्या ये मिड पॉइंट इसका है या नहीं है, ठीक है। उसको इन्होंने जस्टिफाई करने के लिए बोला है आंसर निकालने के लिए। तो मिड पॉइंट आंसर निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, उसको समझ लो, पहले लिख लेते हैं उसको साइड में। फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट, फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का हमारे पास। मिड पॉइंट के अंदर x की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास आ जाएगा x1 + x2/2 और y की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास आ जाएगा y1 + y2/2। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट बन जाते हैं मिड पॉइंट के, ठीक है। और ये x1 x2 और y1 y2 जो दो पॉइंट आपको दे रखे होते हैं, जैसे यहाँ पे s और t दिया हुआ है, उनके वैल्यूज हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 को कंसिडर करते हैं, क्या पार्ट 1 के अंदर ये m00 इस s का और इस t का मिड पॉइंट है या नहीं है। उसको निकालने के लिए हम लोग पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x1 x2 को ऐड करेंगे, -3 एंड +3, -3 + 3 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। और इसके अंदर y भी निकालते हैं तो y1 + y2, तो ये भी हमारे पास 0 + 0/2 है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 0। तो कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या बने हमारे पास, 0 0 बने, तो एक्चुअल में 0 0 ही है, तो इसका मतलब दिस इज मिड पॉइंट ऑफ एस एंड टी। इसी तरीके से आप इसका दूसरा भी निकाल सकते हैं ऑप्शन, दूसरा जो आपको दे रखा है क्वेश्चन, उसके अंदर क्या है, m की वैल्यू दे रखी है 3 4 और s और t की वैल्यू गिवन है। आपने बताना है कि क्या ये 3 4 मिड पॉइंट है इस s और t का। तो उसके लिए सोल्व कर लेंगे। x की वैल्यू x1 + x2, इट मीन्स 2 + 4/2, तो आंसर कितना आ गया बेटा यहाँ पे 2 और 4 6 के 2 डिवाइड किया तो 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 3 + 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 8/2 यानी कि 4। तो आपके पास x और y की वैल्यू क्या है, 3 और 4 है, तो यहाँ पर भी हमारी x और y की वैल्यू 3 और 4 है, तो इसका मतलब ये भी पॉइंट आपका मिड पॉइंट कंसिडरेशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है, ठीक है। एक मैं आपको और करवा देता हूँ, एक आपके लिए होमवर्क है जो कि आप अपनी कॉपी में खुद इसको करके देखना। अगला जो पॉइंट है हमारा थर्ड, इसके अंदर आपके पास 0 0 इनिशियल है, 0 5 और 0 और -10, क्या ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये दिख रहा है कि मिड पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज 10/2 करेंगे तो 5 आएगा, 0 0 में 0 आएगा। फोर्थ को चेक करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसके अंदर आप पहले x निकालें, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x1 + x2 -8 + 6/2, तो ये कितना बन गया, ये -2/2, इट इज़ -1। y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 7 - 3/2, इट इज़ 4/2, तो आंसर आएगा 2, यानी x और y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 और 2। यहाँ पर वैल्यू है 0 और 2,
जो आपने निकाला वहां पर वैल्यू कितनी आ रही है, -1 और 2 आ रही है, बट जो दे रखी है वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 0 एंड 2। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता हमारा आंसर मिड पॉइंट का, बाकी ये तीनों ही हमारे मिड पॉइंट के आंसर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है मिड पॉइंट निकालने का कि दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करना है, और इसी तरीके से y में करेंगे और इसको आंसर को जस्टिफाई हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे गिवन क्या है, m, a एंड b 3 पॉइंट दिए गए हैं, और साथ में ये बताया हुआ है कि m जो है वो मिड पॉइंट है a और b का, आपको फाइंड करना है b के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, आपको मिड पॉइंट का फार्मूला ही यूज करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला अभी आपने यूज किया था, उसके अंदर फार्मूला क्या था कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं। अब चूंकि m जो है वो मिड पॉइंट है a और b का, तो फार्मूला इन दोनों में आपने लगाना है। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू फॉर दिस m क्या आ जाएगी, उसको हम लोग xm लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या आनी चाहिए, 3 प्लस x/2। अब एक्चुअल में वैल्यू दे कितनी रखी है xm की, -7, वो यहाँ फिल कर देंगे -7। तो यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, -14। तो x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, -14 -3 इट इज़ -17। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया x का। इसी तरीके से ym कितना है, -4 प्लस y डिवाइड बाई 2, और एक्चुअल में आंसर कितना है इसका 1। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे -4 प्लस y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इट इज 6। तो आपके पास ये वैल्यू आ गया y का। तो इसका मतलब ये हुआ कि b के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, -17 एंड 6 बन जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इसमें आंसर। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, पी इज क्लोजर टू ए एंड क्यू इज क्लोजर टू बी। एक लाइन है आपके पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये बोल रहा है कि पी एंड क्यू आर द ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, यानी पी और क्यू उस लाइन को इस तरीके से काट रहे हैं कि वो 3 इक्वल टुकड़ों में उसको डिवाइड कर पा रहा है। अच्छा, P इज क्लोजर टू A, ठीक है, P इज क्लोजर टू A एंड Q इज क्लोजर टू B। ओके, ये हमारे पास डायग्राम बन गया। अब कहता है ये कि हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q एंड डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट A इज 4 7 एंड पॉइंट B इज 16 2। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 4 एंड 7, और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा 16 एंड -2। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि आपको P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, फाइंड P एंड Q। ठीक है, और इसको फाइंड करने के लिए आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने फार्मूला लगाना है। तो ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में क्या हुआ, ये सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन बन गया। अब सेक्शन फार्मूला होता क्या है उसको समझ लेते हैं पहले, यही करवा देता हूं मैं आपको सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला एक्चुअल में 2 होते हैं, इनर सेक्शन फार्मूला और आउटर सेक्शन फार्मूला। इनर सेक्शन फार्मूला वो होता है जिसमें कोई दो लाइन, एक लाइन दे रखी होती है, उसको कोई एक पॉइंट 2 टुकड़ों में बांटता है, तो वो इनर सेक्शन बनते हैं उसके। जैसे ये सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया। अगर वो पॉइंट बाहर कहीं होता तो उसको बोलते हैं आउटर सेक्शन फार्मूला। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है इनर सेक्शन फार्मूला का। ठीक है, अब ये फार्मूला कैसे होता है कि अगर कोई एक पॉइंट किसी लाइन को m एंड n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे ये P पॉइंट इस AB लाइन को m/n के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो उस केस के अंदर जो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट होंगे वो किस तरीके से होंगे, उसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। वो कैसे आएगा, जैसे इसको हम लोग वैल्यू मान लेते हैं x1 y1, और ये लेट कर लेते हैं हम लोग x2 y2। तो उस कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या बनेगा उसको देखो जरा। तो xp का फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, दिस इज mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, एंड सिमिलरली ये बनेगा आपके पास my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये फार्मूला आपने याद रखना है, दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला, और इसी के बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन जो है इसको आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब ध्यान से देखो ये y2 है, यहाँ पे ये जो P है, अभी कहा कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब P पॉइंट जो है वो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है।
पी पॉइंट जो है वो इस लाइन ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास m की वैल्यू 1 हो जाएगी और n की वैल्यू 2 होगी। हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं डायरेक्टली xp का। xp इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो m की वैल्यू 1 है, उसके बाद x2 अप्लाई करना है तो x2 की वैल्यू 16 है, तो 1 × 16 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू 2 है और मल्टीप्लाई करना है हमने x1 से, उसकी वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइड बाई m + n यानी 1 + 2। तो इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर हमारा कितना आएगा यहाँ पे 16 + 2 × 4 दिस इज 8 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया आपके पास में 24 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब आंसर आ गया हमारा 8। ठीक है, ओके। इसी तरीके से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे p के लिए। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये फार्मूला आपने यूज करना है। अब इस फार्मूला के बेसिस पे हम देखेंगे 1 है हमारा m का वैल्यू और y2 का वैल्यू है हमारा -2 प्लस 2 वैल्यू है हमारा n का और y1 का वैल्यू है बेटा आपका 7 डिवाइड बाई अगेन 2 + 1। तो इसको जब सोल्व करेंगे दिस इज -2 प्लस 14 डिवाइड बाई 3 इट इज़ 12/3, तो ये आ जाएगा 4। तो आपके पास वैल्यूज़ आ गए p के और वैल्यूज़ क्या आए हैं, वैल्यूज़ आए हैं हमारे पास 8 और 4। अब आप मिड पॉइंट से भी q का वैल्यू निकाल सकते हो या डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हो, देयर आर मेनी ऑप्शन। तो हम लोग मिड पॉइंट से निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो आपके पास xq क्या आएगा, अब मिड पॉइंट में आपने इसको यूज़ करना है p और b को, ठीक है। p और b को यूज़ करेंगे तो x1 + x2 यानी कि 8 + 16 डिवाइड बाई 2 कितना बन गया, ये 24/2 12 आ जाएगा। इसी तरीके से YQ निकालेंगे तो 4 + -2 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो आपके पास कोऑर्डिनेट Q के कितने आ गए 12 और 1। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, गिवन द पॉइंट्स A, B and C शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन। आपके पास एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में ये कहता है कि एक ओरिजिन O है, सेंटर यस है ना, वो सेंटर इज ओरिजिन ओके। तो इस तरीके से कोई पॉइंट्स हैं आपके पास, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, पॉइंट दे रखे हैं आपको ए बी सी को पॉइंट दे रखे हैं। जैसे C हमारे पास -7 और -4 है तो C पॉइंट कहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगा। B पॉइंट -4 एंड 7 है, 7 इज y इज पॉजिटिव एंड -4, तो B पॉइंट कहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगा, दिस इज पॉइंट B। और उसके बाद पॉइंट A जो है दिस इज 1 एंड -8, तो A पॉइंट आपका कहीं यहाँ आएगा। तो अब ये कहता है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं, क्या ये तीनों पॉइंट इस सर्कल की बाउंड्री पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आपको पता करना है। तो ये पता करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट करें, ओरिजिन से A का कितना है, ओरिजिन से C का कितना है और ओरिजिन से B का कितना है। अगर आपके पास डिस्टेंस OA = OC = OB ये आ जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर, सर्कल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट आपको दे रखे हैं, इनके कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूं मैं। ये हो जाएगा आपका 1 - 8 और C के कोऑर्डिनेट हैं बेटा -7 -4 और B के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास -4 और 7। अब आपको सिंपल डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है इसके अंदर, यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला का आपने यूज करना है और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, आपको पता ही है कितने होते हैं 0 0। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला आप सोल्व करते हैं पहले OA को। तो OA का वैल्यू कितना आएगा, अब डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्या था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और उसका रूट। तो x2 - x1 इन दिस केस ये x2 y2 और ये x1 y1, तो सभी केसेस में x1 y1 तो 0 ही है, तो डायरेक्टली आप इससे चलेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, एक केस में करवा देता हूँ, 1 - 0 का स्क्वायर प्लस -8 - 0 का स्क्वायर और इसका रूट। तो ये कितना आया, 1 स्क्वायर 1 प्लस 8 स्क्वायर 8 8 64, तो इसका आंसर आ गया बेटा √65। ठीक है, अब ये डिस्टेंस क्या है OA है। अब डिस्टेंस निकालते हैं OB के अंदर भी आपने यूज करना है, दिस इज 0 0 एंड -4 7। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला में चलता हूँ और सीधा आंसर आपका आएगा -4 - 0 का स्क्वायर और प्लस 7 - 0 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 जमा 7 7 49, तो ये हो जाएगा 9 और 6 15, 1 4 और 1 5 और 1 6, ये भी आपका आ गया √65।
अब निकालते हैं OC को, तो OC का वैल्यू कितना आएगा, इससे निकलेगा -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये भी आपका आंसर कितना आएगा, √65। अब ध्यान से देखो, OA, OB और OC के वैल्यू बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर से इन सभी पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है, तो ये पॉइंट वास्तव में सर्कल के बाउंड्री के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है अगला सेकंड पार्ट, गिवन दैट पॉइंट D एंड E, चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। दो पॉइंट आपको और दे रखे हैं, पॉइंट दे रखा है D जिसके कोऑर्डिनेट वैल्यू आपके पास हैं -5 एंड 6, और पॉइंट E दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट वैल्यू दे रखे हैं आपको 0 और 9। तो अगर डायग्राम से निकालें तो भी ठीक है, अगर डायग्राम से ना निकालना चाहो तो फार्मूला यूज कर सकते हो। अब जैसे हम OD निकालते हैं, तो OD के अंदर क्या आएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 36, और इसके स्क्वायर को सोल्व किया तो कितना आया, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, √61 आ गया। एक्चुअल में रेडियस वैल्यू कितना आ रहा है, 65 आ रहा है, तो 61 है, तो D पॉइंट कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर लाई करेगा, और ये -5 और 6 है, तो -5 और 6 कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये आपका D पॉइंट। तो D पॉइंट कहाँ हो गया, D पॉइंट लाइज इन द सर्कल, ठीक है, इनसाइड द सर्कल। अब बात करते हैं E पॉइंट की, तो E पॉइंट के लिए हम लोग डिस्टेंस OE निकाल लेते हैं। तो OE का फार्मूला क्या बनेगा, 0 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 81 का रूट यानी कि 9। अब ये 9 क्योंकि हमारा रेडियस 65 √ आ रहा था, ये 81 तो इससे काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि ये पॉइंट हमारा ऊपर निकल जाएगा, E पॉइंट कहीं यहाँ जाके एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या है पॉइंट, दिस इज आउटसाइड द सर्कल। तो D और E पॉइंट का भी इंफॉर्मेशन आपने दे दिया, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर D, E and F, given that the coordinate D, E, F are this and this, respectively find the coordinate of A, B and C। कोई भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल A, ट्रायंगल B एंड ट्रायंगल C, और D, E, F इसके मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं, D, E एंड F, और इनके कोऑर्डिनेट भी गिवन है। D के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 5 1, E के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 6 5, और F के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 0 3। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारा कि फाइंड करना है आपने ABC के कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन इज फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड C, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप देखो कैसे निकालोगे, सोचो जरा। इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान से देखेंगे तो AB लाइन का D मिड पॉइंट है, सिमिलरली BC लाइन का E मिड पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर जो कंसेप्ट अप्लाई करना है वो कौन सा अप्लाई करना है, मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का कंसेप्ट आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। तो मिड पॉइंट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको आंसर करते हैं। लेट कर लेते हैं कि A के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट हैं x3 y3। तो सबसे पहले आप D को निकालेंगे, तो D का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। इट मीन्स इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। क्यों, क्योंकि x1 प्लस x2 को जोड़ने से इसका मिड पॉइंट बना और उसका वैल्यू कितना है, 5 है। इसी तरीके से y का वैल्यू यहाँ पे 1 है, वो कैसे आया, वो आएगा y1 प्लस y2/2 करने से, तो इसका मतलब y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो ये दो आपके पास इक्वेशन बन जाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरीके से आप इक्वेशन यहाँ बना सकते हैं, इसी तरीके से इक्वेशन आप यहाँ बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली उन इक्वेशंस को लिख रहा हूँ। अगला इक्वेशन आपका यहाँ बनेगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से कि आपके पास x2 प्लस x3 जो है वो 12 आ रहा है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी तरीके से आप निकाल पाएंगे y2 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि y2 प्लस y3 की वैल्यू 10, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। इसी तरीके से आप ये दोनों के बीच में भी आंसर कर सकते हैं।
तो आपके पास x1 प्लस x3, ये तो क्योंकि 0 है तो 0 लिख देंगे, और y1 प्लस y3, तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5, और छठी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 6, तो ये छठी इक्वेशन है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये कुछ इक्वेशंस बन के आई हैं, x1 x2 y1 y2 x2 x3, इस तरीके से इन इक्वेशंस को आपने यूज करके x1 x2 और इनकी वैल्यू को निकालना है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करते हैं। यहाँ देखो x1 प्लस x2 है, यहाँ x2 प्लस x3 है, यहाँ x1 प्लस x2 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दो 10, 10 और 12 22, तो ये हो जाएगा आपका 22। यहाँ से आप निकाल लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, 22 के डिवाइड में 2 आएगा तो ये 11, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक। ठीक है, अब इस इक्वेशन का यूज करना है और x2 x1 x2 x3 का आंसर आपको निकालना है। कैसे, देखो, अब अगर इस इक्वेशन में से आप ये इक्वेशन को माइनस करें, यानी आप ऐसे करें x1 प्लस x2 प्लस x3 में से आप माइनस करें x1 प्लस x2 को, तो क्या बचा, x1 x2 से कैंसिल कर देगा, बचेगा कितना, x3। अब एक्चुअल में इनकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू थी 11 और इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो इसका मतलब ये हो गया कि x3 का आंसर हमारे पास कितना आएगा 1। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन जो है वो अगर इसमें से माइनस करें हम, x1 प्लस x2 प्लस x3 में से माइनस करें आप x2 प्लस x3 इस इक्वेशन को, तो इसका आंसर क्या आएगा उसको देखो जरा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है हमारी 11 है और ये वैल्यू कितनी है हमारी 12 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। और ये क्या बचा यहाँ पे, x2 x3 कैंसिल होंगे तो x1 का आंसर कितना आ गया -1। इसी तरीके से आप अगला पार्ट कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं, तो ये तो 0 ही है, तो इसमें से निकालेंगे तो बचा क्या, x3 की वैल्यू आ चुकी है, x2 की, x1 की आ चुकी है, तो x2 बचा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो यहाँ इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आ गया, x1 इज -1, x2 इज 11 और x3 इज +1। सेम मेथड यूज करके आप y1 y2 y3 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज चैप्टर 1 जिसके अंदर कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करेंगे, और पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद में उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम आपको मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड आती है तो कमेंट करके आप उसका आंसर ले सकते हैं। थैंक यू।